शिवसेना नेता संजय शिरसाट ने आज 3 नवंबर को कहा कि शपथ ग्रहण समारोह बड़े धूमधाम से आयोजित किया जाएगा। हो रहा है, तीनों पार्टी के नेता एक साथ मिलके इसके ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं और आपको देखने को मिलेगा 5 तारीख को बड़े धूमधाम से ये शपथ विधि ग्रहण 16 यहाँ संपन्न होगा। एकनाथ शिंदे जी सरकार में रहेंगे, इसके बारे में आज शाम में पता चलेगा। चलो आज शाम को सर, आज शाम को मीटिंग है, आज शाम को कितने बजे मीटिंग है, क्या है वो बता दीजिए सर। आज शाम को, शायद शाम को देर रात में ये मीटिंग होगी। दोपहर में सीएम साहब आ रहे, सह्याद्री पे भी उनकी और अलग विषय पे। बदायूं की जामा मस्जिद शमसी मामले पर मुस्लिम पक्ष के वकील असरार अहमद सिद्दीकी ने 3 दिसंबर को कहा कि दर्ज किया गया मामला फर्जी है। इनका कोई हक ही नहीं है, न कुछ है। जामा मस्जिद 850 साल पुरानी है और जैसे इन्होंने ये कहा कि मुगल आक्रांता, इनके अपने दावे, मुगल आक्रांता से तो कोई मतलब ही नहीं है। ये जो है गुलाम वंश शमसुद्दीन अल्तमिश ने बनाया था, उन्हें हिस्ट्री की नॉलेज नहीं है। इन्हें मुकदमा करना था फर्जी, इसलिए कहीं से कहीं लिख दिया। आजकल एक फैशन चला गया है मुगल आक्रांता, मुगल आक्रांता। तो ये मुकदमा 8.5 और वहाँ पर नमाज हो रही, कहीं इनका कभी कुछ नहीं है। लेकिन एक चीज और निकल कर सामने आई है, शासित के अंतर्गत आती है, यानी कि ASI के अंतर्गत आती है। नहीं, ऐसे में इस पक्ष को ऐसा है, मैं आपको ये बताऊं, 1920 में प्रधानमंत्री मोदी ने 3 दिसंबर को चंडीगढ़ में देश को 3 नए अपराधी कानून समर्पित किए। इस अवसर पर गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद थे। 2023 संसद द्वारा इस बिल को पारित किया गया था। जो तीनों कानून थे, इन्हें लागू करने के पहले किस तरह की प्रक्रिया अपनाई गई, कहां से इन कानूनों को लिया गया था, किस तरह से इनमें संशोधन किया गया, उसको लेकर के प्रदर्शनी का अवलोकन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। इसमें जब भारत आजाद हुआ, स्वतंत्रता का सवेरा तो हुआ, लेकिन देश की मांग थी आधुनिकता की ओर जाने की, और ऐसे में बहुत जरूरी हो जाता है कि किन कानूनों को जो अब नहीं उपयोग में लाए जाते हैं, उन्हें हटाया जाए और उनकी जगह पर दूसरे कानूनों को लाया जाए। और ये उसी तरह की एक प्रदर्शनी हमारे साथ। शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल 3 दिसंबर को अमृतसर के स्वर्ण मंदिर पहुंचे। प्रायश्चित के पहले दिन वो गले में एक तख्ती पहने हुए थे। वो पैर में फ्रैक्चर के कारण व्हील चेयर पर बैठे हुए नजर आए। संभल मामले पर सपा सांसद अखिलेश यादव ने कहा कि संभल में जो घटना हुई वो एक वेल प्लान साजिश है और भाईचारे को निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है। ये सोची समझी रणनीति के तहत वेल प्लान्ड हुआ है और वहाँ के भाईचारे को गोली मारने का काम हुआ है। भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी और समर्थक, शुभचिंतक बार बार खुदाई की जो बात कर रहे हैं, ये खुदाई जो है हमारे देश का सौहार्द, हमारे देश का भाईचारा, हमारे देश का गंगा जमनी तहजीब को खो देगा। ये लड़ाई दिल्ली और लखनऊ की। श्रीनगर के दाचीगाम जंगल में मंगलवार को सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में एक आतंकी मारा गया। पुलिस ने बताया कि ऑपरेशन अभी जारी है। टीएमसी सांसद कृति आजाद ने 3 दिसंबर को पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बांग्लादेश में संयुक्त राष्ट्र शांति सेना भेजने की मांग का समर्थन किया। माइनॉरिटीज पर अटैक हो रहा है, माइनॉरिटीज पर अटैक कहीं भी उचित नहीं है। तो जब सरकार अगर नहीं कुछ करेगी तो स्वाभाविक है कि ये हमारी नेत्री जो कहेंगी वह बात सही है, हम मानते हैं यूनाइटेड नेशंस को आना चाहिए। मुंबई के आजाद मैदान में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी जारी है। ये समारोह 5 दिसंबर को आजाद मैदान में आयोजित होगा।